नमस्कार शिक्षक साथियों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के तहत प्रत्येक सप्ताह बच्चों के लिए साप्ताहिक क्विज आते हैं। इन साप्ताहिक क्विज को प्रत्येक बच्चे को करना होता है। इसमें 3 तरह के क्विज आते हैं, कक्षा 1 और 2 के लिए अलग, कक्षा 3, 4, 5 के लिए अलग और कक्षा 6, 7, 8 के लिए अलग। तो आज हम कक्षा 6, 7, 8 का साप्ताहिक क्विज कैसे करते हैं उस बारे में बताने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले कक्षा 6, 7, 8 का जो लिंक होता है उसे टच करते हैं। टच करने के बाद ये क्रोम ब्राउज़र में आ जाता है, उसे जस्ट वन कर देते हैं। जस्ट वन करने के बाद देखिए एक व्हाट्सएप ग्रुप खुल के आ जाता है, कन्वे जीनियस लिख के। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में पहले से ही हेलो लिखा रहता है नीचे, उसे हम फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद उधर से लिख के आता है, कृपया 1 और 2 के बीच एक विकल्प संख्या के साथ उत्तर दें। मान लीजिए एक के साथ हमने इसको फॉरवर्ड कर दिया। अब नीचे लिख के आ गया, यदि आपने 1 से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ा हुआ है तो अगले विद्यार्थी का अभ्यास शुरू करने के लिए हेलो या नमस्ते लिखकर भेजें। यदि सभी विद्यार्थियों ने इस सप्ताह का अभ्यास पूरा कर लिया है तो अगले शनिवार या रविवार को मैसेज भेजें। तो फिर हम हेलो लिख के भेजते हैं। आ गया, पुनः स्वागत है। इसमें 2 ऑप्शन दिख रहा है, कार्तिकेय कक्षा 6, एक और विद्यार्थी जोड़े। जैसा कि कार्तिकेय ने इस सप्ताह का अपना क्विज कर लिया है तो मैं इसमें एक और विद्यार्थी जोड़े वाला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन देता हूँ। देखिए फिर आ गया, कृपया विद्यार्थी का पूरा नाम टाइप करें। पूरा नाम टाइप कर देता हूँ, रमेश। भेज दिया। फिर विद्यालय कृपया विद्यार्थी के स्कूल का यूडाइस कोड टाइप करें। यूडाइस कोड टाइप करने के लिए बोल रहा है, तो 9581706202 यानी यूडाइस कोड भर दिया। खुल के आ गया। यूडाइस कोड डालने पर विद्यालय का नाम, कृपया स्कूल विवरण की पुष्टि करें। स्कूल का नाम कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय ब्रह्मदेवा, ब्लॉक बेलघाट, जिला गोरखपुर। यदि यह सही स्कूल है तो 1 भेजें। स्कूल कोड फिर से दर्ज करना हो तो 2 भेजें। सही है तो हम 1 भेजते हैं। फिर उसके बाद फिर आ गया, बेहतर अनुभव के लिए कृपया विद्यार्थी की कक्षा चुनें। कक्षा 6, 7, 8 में से कोई भी कक्षा चुन लीजिए। मैं कक्षा 6 ही चुनता हूँ, 1 भेज रहा हूँ। रमेश का पंजीकरण हो गया। अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। तो देखिए रमेश दूसरे नंबर पर है। एक फ़ोन से कई विद्यार्थियों को हम साप्ताहिक क्विज करा सकते हैं। जैसा कि कार्तिकेय हैं पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर रमेश हो गए। अगर किसी और विद्यार्थी को जोड़ना है तो हम जोड़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर रमेश हैं, रमेश को हम भेज दिए। अब इनके लिए प्रश्न आएंगे। अब देखिए, अब मैथ सप्ताह 10 का अभ्यास शुरू करते हैं। आपसे एक एक करके 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर देने के लिए केवल विकल्प संख्या भेजनी है, पूरा उत्तर टाइप नहीं करना है। क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं, हाँ या नहीं में आंसर देना है, उसका विकल्प लिख देना है। पहला हाँ, 1। अब देखिए आ गया, मुस्कुराइए कि हम अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्न आ गया,
दिया गया दंड आलेख एक कंपनी के 4 तिमाहियों में लाभ दिखाता है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। दूसरी तिमाही में कंपनी को कितना लाभ हुआ? तो देखिए, दूसरी तिमाही में कितना लाभ हो रहा है? 14। दूसरी तिमाही में 14 लाख रुपये लाभ हो रहा है। तो 14 लाख दूसरे विकल्प में दिया गया है, इसे भेजते हैं हम। फिर दूसरा प्रश्न आ गया, दिया गया दंड आलेख स्कूल से घर पहुंचने के लिए 5 छात्रों द्वारा लिए गए समय को मिनटों में दिखाता है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तान्या को स्कूल से घर पहुंचने में कितना समय लगा? तो देखिए, एक तरफ छात्रों का दिया है नाम और समय, तो तान्या ने 30 मिनट लिया है। तो 30 मिनट कहाँ ऑप्शन है? पहले विकल्प में है, पहला विकल्प सही है। फिर अगला प्रश्न आ गया, दिया गया दंड आलेख लगातार 5 दिनों में डिपो से शुरू होने वाली बसों की संख्या को दर्शाता है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। दिन 2 में कितनी बसें शुरू हुई थी? दिन 2 में कितनी बसें शुरू हुई हैं? 70 बसें शुरू हुई हैं। चौथा विकल्प सही है, इसमें भेज दिया हमने। फिर अगला प्रश्न आ गया, एक परिवार ने त्यौहार के मौके पर दिए गए ग्राफ के अनुसार धनराशि खर्च की। परिवार ने त्यौहार पर कुल कितनी धनराशि खर्च की? कितनी धनराशि खर्च की? परिवार ने त्यौहार पर कुल कितनी धनराशि खर्च की? 4000। तीसरा विकल्प सही है इसमें। दिया गया दंड आलेख पिछले 5 वर्षों में एक कवि द्वारा लिखी गई कविताओं की संख्या को दर्शाता है। दिए गए दंड आलेख के सही तालिका को चुनिए। तो इसमें तीसरा विकल्प सही लग रहा है। तीसरा। अगला प्रश्न है, एक खेल नेटवर्क ने वर्ष 1984 में कुछ देशों द्वारा जीते गए ओलंपिक पदकों की संख्या को प्रदर्शित किया। स्वीडन ने 7, ब्राज़ील ने 8, फिनलैंड ने 9, न्यूजीलैंड ने 3 और दक्षिण कोरिया ने 5 पदक जीते। दिए गए आंकड़ों के लिए सही दंड आरेख चुनिए। तो दूसरा दंड आरेख सही लग रहा है इसमें। दूसरा। अगला प्रश्न आ गया, दिए गए दंड आरेख के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्वेता ने 5 दिनों में कुल कितनी तितलियां देखी? तो श्वेता 5 दिन में कितनी तितली देखी है? 5 दिनों में कुल कितनी तितलियां देखी हैं? एक इकाई बराबर 1 तितली। तो 5 दिनों में। तीसरा विकल्प इसमें सही है, 29। उपर्युक्त दंड आरेख के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी?
40 थी। पहला विकल्प सही है। इस प्रकार आपने 8 में से 8 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। आगे लिख के सभी प्रश्नों के सही उत्तर जानने के लिए आंसर की देखें। अगर हम अपना आंसर की देखना चाह रहे हैं तो आंसर की देखेंगे। और अगर आगे दिया है कि अब साइंस सप्ताह 10 का अभ्यास शुरू करते हैं। आपसे एक एक करके 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर देने के लिए केवल विकल्प संख्या भेजनी होगी, पूरा उत्तर टाइप नहीं करना है। क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं? तो यदि आप साइंस का शुरू करना चाहते हैं तो हाँ 1 लिख के भेजिए, वरना नहीं। तो इसी तरह कक्षा 6, 7, 8 का साप्ताहिक क्विज करना होता है और हमें बच्चों को कराना होता है। तो कैसा लगा यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद।